अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। जी तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार श्यार, और जी बच्चे भी तैयार श्यार हुए फिर रहे हैं, और जी हम जा रहे हैं शेखुपुरा। तो बच्चे गाड़ी निकालने लगे हैं और इनके जो पापा हैं यानी कि मेरे हस्बैंड हैं वो घर को लॉक शॉक कर रहे हैं। तो जी छोटे बेटे ने कहा कि बाबा आप जाके बैठें, तो मैं दरवाज़े लॉक कर दूंगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वीडियो यानी कि व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है मैंने। तो बेटा भी चला गया था और मैं अब पीछे पीछे आ रही हूँ। और जी हम जा रहे हैं शेखुपुरा। यहाँ से शुरू हो गई है हमारी सोसाइटी के प्यारे प्यारे से घर और रोड। तो जी मैं बच्चों को कह रही थी कि आप पहले पढ़ लो तो सफ़र की दुआ और फिर घर से निकलने की दुआ। तो जी बच्चे कह रहे हैं कि मामा हम हमेशा याद रखते हैं, फिर भी आप कहना नहीं भूलती हो। पर मेरी ये आदत बन चुकी है कि मैं बच्चों को और अपने हस्बैंड को जब वो घर से जा रहे हो तो कहती हूँ कि सफ़र की और घर से निकलने की दुआ ज़रूर पढ़ लें। लिए जी तो आ गए हैं हम मेन रोड पे, और यहाँ पे देखें जी क्या हुआ है। यहाँ पे जी लिफ्टर ने उठाया हुआ है गाड़ी को। और गाड़ी को क्यों उठाया हुआ है? क्योंकि इस बंदे ने गलत जगह पे गाड़ी अपनी पार्क कर दी थी। और जी फिर क्या हुआ, सारी ट्रैफिक रुक गई थी। और जी किसी ने फिर हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो वहाँ से हेल्प के लिए जी लिफ्टर लेके आए पुलिस, और फिर इसकी गाड़ी उठाई है। तो साथ ही ये बंदा अल्लाह का फिर आ गया और इसने मिन्नत माजत की और कि चलान ना करें और मेरी गाड़ी को वापस कर दें। तो जी फिर इसकी गाड़ी वापस कर दी थी और फिर हमारी फिर से जो ट्रैफिक है ना वो रवां दवां हो गई थी। तो जी यहाँ पे हम खड़े हैं और जी यहाँ पे हमने लेने थे फ्रूट। और जी रोड क्रॉस करके जो स्टॉल्स थे वहाँ से फ्रूट लेने थे, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा गया है लेने, और यहाँ पे हम लोग बैठे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। और जी सामने ये देखें इस साइड पे कोई जहेज़ पैकेज का शोरूम है, जिस पे कि सस्ता जो है ना जहेज़ का सामान रखा हुआ है, यानी कि सोफ़ा वगैरह रखे हुए हैं, और 45,000 में पूरे का पूरा जहेज़ पैकेज वो दे रहे हैं। यानी कि बहुत सस्ते पैकेज है ना ये, तो 45 में पूरा फर्नीचर जो मिल रहा है। तो जी यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है नहीं, बस स्टॉप बना हुआ है जिस पे कि लोग बैठे हैं और वेट कर रहे हैं शायद अपनी बस के लिए। तो जी बच्चे और मेरे हस्बैंड और बेटा अभी तक नहीं आया, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। बड़ा बेटा और मैं गाड़ी में बैठे हुए, और जी साथ हम विंडो व्यू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ विंडो शॉपिंग तो नहीं हो सकती, विंडो व्यू ही हो रहा है। और इतनी ज़्यादा जो फ़िरोज़पुर रोड पे ट्रैफिक है कि बस क्या बताएं जी। तो सामने मेरे हस्बैंड और बेटा आ गया और इन्होंने उठाया हुआ है जी किन्नू का बड़ा सारा गठड़ा। हाँ गठड़ी उठाई हुई है क्योंकि सीज़न है किन्नू का, तो फिर वही फल ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो इसका कि सीज़न होता है। तो ये लोग बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस करके तो हमारे सामने आ गए हैं, और जी इन्होंने रख दिए थे फल टिक्की में, और जी अपनी अपनी सीट पे फिर दोबारा से सब बैठ गए हैं। और जी यहाँ पे हमारा फिर से जो काफ़िला है वो रवां दवां हो गया है शेखुपुरा की तरफ। और जी आप देख रहे हैं रास्ता और व्यू देखते जाएं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सनी डे है, बिल्कुल भी जो है ना बादल नहीं है। और मेरा बेटा जो है ना छोटे वाला, ये जो बहुत ही इसकी जो है ना हिस्से मज़ाक वो माशाल्लाह अच्छी है, और ये कोई ना कोई ऐसी बात करता रहता है कि हम ना फिर सारी फैमिली हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो यहाँ भी इसने कोई ऐसी ही बात की थी कि किसी बात पे इसने लतीफ़ा सुनाया था, और साथ ही फिर खुद भी ये खुश हो रहा था और हम भी इसकी बातों पे खुश हो रहे हैं। तो जी इन्होंने गाड़ी में लगाया हुआ था म्यूज़िक, और आजकल जो कि आपदा परवीन का नया कोई सॉन्ग आया है वो बहुत हिट है झूम, उसका इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ था और साथ साथ इंजॉय कर रहे थे हम। और साथ साथ जी सफ़र जारी और सारी था हमारा। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि कितने किलोमीटर पे जो है ना शेखुपुरा है, और कितने किलोमीटर पे ही यहाँ से रिंग रोड से और मोटरवे से मुसाफत बनती है। तो बच्चे बता रहे हैं कि मम्मा जो 30 किलोमीटर है ना वो तो रिंग रोड का सफ़र है, और 30 किलोमीटर ही आगे मोटरवे का है, और फिर आ जाएगा हरन मीनार रोड जहाँ पे हमने उतरना है। जी तो तकरीबन 60 किलोमीटर बन रहा है, और तकरीबन 1 घंटे में हम शेखुपुरा पहुँच जाएंगे। तो जी शेखुपुरा के मतलब मैं आपको इतना बता दूं कि ये एक बहुत ही पुराना शहर है और मेरा ससुराल भी है।
और जी मुझे इससे एक दिली मोहब्बत है क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और इसलिए मुझे इससे एक ख़ास दिली लगाव है। तो जी और यहाँ पे सबसे जो अहम प्लेस है ना, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वो है हरन मीनार। हरन मीनार आजकल बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया है। उसमें जी एक रेस्टोरेंट भी बनाया है और साथ में उसमें एक झील है जिसमें कि कश्ती रानी भी होती है और बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं। और आजकल तो फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है, जैसे कि लॉर्ड वेडिंग की शूटिंग जो है ना, वो हरन मीनार में ही हुई है। तो जी यहाँ पे हम रिंग रोड से भी उतर आए हैं और मोटरवे से भी उतर आए हैं और हम आ गए हैं जीटी रोड पे। और जीटी रोड का हाल देख रहे हैं आपके, थोड़ी सी बारिश के बाद भी यहाँ कितनी ज़्यादा पानी पानी हुआ पड़ा है। तो जी अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर करे और हमारे हुक्मरानों को भी आवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। तो जी यहाँ पे हम बातों ही बातों में शेखुपुरा पहुँच गए हैं और हम आ गए हैं घर के अंदर जनाब। तो जी घर के अंदर फटाफट से जा रही हूँ मैं तो जी क्योंकि ये घर मुझे अपना ससुराल इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमने कभी यहाँ पे ना कोई गैरियत यानी अजनबियत नहीं बरती, हमेशा से उनसीयत ही रही है। और आपस में हम सब का इस तरह जैसे कि बहन भाई हों, कभी देवर जेठ का रिश्ता नहीं बरता गया। यहाँ पे हम आपस में बहन भाइयों की तरह ही जब भी मिलते हैं इस तरह ही फील करते हैं कि बहन भाई ही हैं। और यहाँ भी इसीलिए फिर हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे कि ड्राइंग रूम में बैठने का क्या फ़ायदा जब घर से भी अकेले ही आए हैं, तो यहाँ भी अकेले बैठ जाएंगे। तो फिर मैं आ गई थी जी इधर टीवी लॉन्च में। बच्चे भी टीवी लॉन्च में ही बैठ गए हैं और हम भी बैठ गए हैं। और ये जी बच्ची है हमारी नवासी जो कि इटली से आई है। और जी यहाँ पे मैं पहले आपको व्यू दिखाने लगी थी बेडरूम्स वगैरह का, पर वहाँ पे बच्चे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ना सारा मतलब बेडरूम्स का व्यू दिखाऊं। तो यहाँ पे सारे बच्चे और बड़े बैठे हुए हैं और जी हम हैं खुशगपियों में मशगूल। हर बच्चा अपने अपने तरीके से दूसरे को खुश कर रहा है और इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी जी जेठानी उठ गई है कि मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाती हैं। और उन्होंने आज भी हमारी फरमाइश पे बिरयानी बनाई हुई थी, साथ में शामी थे और साथ में और भी चीज़ें थी। तो बच्चों के लिए तो छोटे टेबल पे लगा दिया था और हमारे लिए लगा दिया था उन्होंने डाइनिंग टेबल पे यानी कि बड़ों के लिए। और जी बहुत ही मज़े का खाना था और मैं उनका फिर भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बहुत ही मज़े का खाना बनाया हुआ है आपने तो जी इसके साथ ही काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जी जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।